सारिका एंड यू आर वाचिंग मैथ्स कुकीज। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। इंटीजर हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम क्या करेंगे? इंटीजर्स थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और साइड बाय साइड हम आज इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे और साथ साथ वो प्रॉपर्टीज देखेंगे जो इंटीजर्स में यूज होनी है। सबसे पहले हमें इंटीजर पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमने पहले भी करा होगा ना, क्लास 6 में करा था, तो वहीं से हमने इंटीजर उठाया और एक स्टेप और आगे हम चले। तो इंटीजर मीन्स द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ जीरो। जीरो किस लिए होता है भाई? पॉजिटिव नंबर पता चल गया, नेगेटिव नंबर पता चल गया, तो जीरो किस लिए? जीरो का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि सपोज अगर आप किसी मॉल में हैं, ठीक है, तो मॉल के अंदर आपका कहीं बेस तो होगा। बेस अगर हम लिफ्ट पे जा रहे हैं तो लिफ्ट के लिए हमें कहीं बेस चाहिए ना, लिफ्ट के लिए। तो सपोज ये मेरा बेस है और जब लिफ्ट अपने बेस से ऊपर चलते यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो हम वहां क्या कर रहे हैं? वहां हम कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम लिफ्ट में चल रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे आते हैं ना, तो वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आपको बता रहा है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर हमें बेसमेंट में जाना है तो हम क्या करते हैं? लिफ्ट नीचे जाती है, ठीक है। तो वो जो नीचे जो जा रहा है, जो डाउन हो रहा है, सिंक हो रहा है, इसका मतलब वहां पर मेरा नेगेटिव इंटीजर यूज हो रहा है। तो वो जीरो, वो जो बेस है, वो जो ग्राउंड है, इट मीन्स वो आपको क्या कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है कि आपको यहां से भाई ऊपर जाना है और यहां से नीचे जाना है। तो सेम इसी तरह से वो जो जीरो होता है ना, जीरो आपका बेस है और आपको वो बताता है कि यहां से अगर आप चलते हैं तो यहां आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और अगर आप यहां से चलते हैं तो यहां आपका आता है नेगेटिव नंबर आते हैं। तो जीरो क्या है मेरे पास? जीरो इज द बेस। किसी भी नंबर का क्या है? वो बेस है। तो वो हमारा जीरो भी इंक्लूड हो गया। जब ये तीनों नंबर काम करते हैं एक कैलकुलेशन बनकर, एक पार्ट बनकर, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। इसीलिए हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर। तो अब इंटीजर मुझे पता चल गया। अब इंटीजर में वर्कआउट कैसे करना है? तो यहां मेरे पास ना प्रॉपर्टी है, तो उसमें प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वो किसके लिए? एडिशन के लिए देखते हैं। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आपकी प्लेस जो है वो स्विच कर दें अगर हम, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी इंटीजर लिया a प्लस बी, ये हम एडिशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी लिया, अब मैं अगर इसकी प्लेस चेंज कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? b प्लस ए, ये एडिशन के लिए। तो ये मेरी क्या बनेगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे बनी? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 दैट इज 8, और अगर मैं इनकी प्लेस चेंज कर दूं तो 3 प्लस 5 हो जाएगी, और ये मेरे को क्या दे रहे हैं? दोनों कंडीशन में 8 ही दे रहा है। यानी मैंने स्विच अगर इसकी प्लेस करी, दोनों को चेंज कर दिया, तभी भी मेरे पास आंसर क्या है? सेम ही आएगा। तो ये मेरी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहां पर a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 इंटीजर्स लेते हैं, और 3 इंटीजर्स हम अभी एडिशन में ही ले रहे हैं। तो मैंने लिखा है, सपोज मैं लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो हम रीअरेंजमेंट करते थे कि रीअरेंजमेंट कीजिए और ऐड कीजिए या मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ये हमने क्लास 6 में करा था ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी किस में आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ और मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो मेरी प्रॉपर्टी कहती है, अगर मैं इसको कर दूं a प्लस बी प्लस सी, यहां मैंने b और c को अरेंज करा है, यहां मैं a प्लस बी को अरेंज करूं, आंसर मेरा तभी भी सेम ही आएगा। 3 प्लस 4 प्लस 5 ये ले लें, ठीक है। तो यहां मैंने 4 और 5 को अरेंज करा है, और इस वाले जो RHS साइड है वहां मैं अरेंज कर रही हूँ 3 प्लस 4 प्लस 5। आंसर देख लो, दोनों में सेम ही आएगा। 4 प्लस 5 दैट इज 9, 9 प्लस 3 12, यहाँ 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 दैट इज 12।
तो आंसर विल बी द सेम इन द बोथ कंडीशन। कि आप जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टीज का यही है कि आपको सिर्फ यहाँ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए प्लस बी कर रही हूँ तो कॉम्पिटेटिव में बी प्लस ए होगा, यानी अगर मैंने सिर्फ प्लेसेस को स्विच करना है और आंसर मेरा हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब मैं हमेशा इंटीजर की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं, मेरे फ्रैक्शन जो होंगे वो इंटीजर नहीं होंगे। अगर मैंने यहाँ लिखा -3/5, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेरा इंटीजर नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखूं 3.5, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर नहीं बनेगा। क्यों? ये डेसिमल में है। इंटीजर मेरे पास है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है आपके पास 3, 5, 9, 8, ये पॉजिटिव नंबर है, दिस इज एन इंटीजर। अगर नेगेटिव लिखना है -1, 1, 0, 0, 8, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इस सीरीज में जो इस ऑर्डर्स में आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे इंटीजर हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास यहाँ से इंटीजर ही मिलना चाहिए और इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इंटीजर ही आना चाहिए। तो यहाँ मेरी प्रॉपर्टी होगी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी देख लें। मल्टीप्लीकेशन के अंदर पहले हमने एडिशन में देखी थी, अब हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। तो फॉर द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है हमारे पास फर्स्ट है मेरी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने वहां पर a प्लस बी करा था, यहां मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूंगी। तो यहां मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b और स्विच करनी है प्लेसेस, तो क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये मेरी कॉम्पिटिटिव हो गई। सपोज जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 5s are 15 एंड 5 3s is also 15। तो ये मेरी क्या बनेगी? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। सेकंड है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी मल्टीप्लीकेशन में भी यूज होती है। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और यहां ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। आप करके देख लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। 3 4s are 12, 12 2s are 24, 2 3s are 6, 6 4s are 24। आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। अब ये भी मेरी हो गई, ये भी मेरी हो गई। थर्ड है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी आपके लिए न्यू नहीं है, ये भी आपने 6 में करी थी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वहां हम देखेंगे कि कैसे आपको इसको यूज करना, और ये यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे बन रही है इंटीजर की। थर्ड है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैं अगर सपोज लिखती हूँ 3 मल्टीप्लाई, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो चलेगी वो चलेगी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ मैं कर सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास इन दोनों के बीच में यानी कि 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो आपके पास वहां कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे ओपन करेंगे, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? पहले 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फिर हम प्लस लगाते हैं, ये मेरा सेकंड हमें लिखना है, और थर्ड में हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और तीनों जो भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, उसमें हमारा जो आंसर है वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स से आपको पता चल गया होगा, इनवर्स का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकेट करना। तो अगर यहाँ है मेरे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, क्या वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सपोज मेरे पास है -5, ठीक है। अब इसका इनवर्स क्या होगा?
-5 है ना, तो आपका साइन चेंज हो जाता है और आपको जब एडिटिव इनवर्स बता रहा है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो इनवर्स बनेगा। अब यहाँ -5 था तो इसका इनवर्स बनेगा +5 एंड इट विल गिव 0। सो इनवर्स क्या हो गया, +5। -5 का इनवर्स हो जाएगा +5। +3 का इनवर्स क्या होगा, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने 3 लिखा, इसका इनवर्स क्या होगा, 3 क्या है, प्लस का है, तो इनवर्स बनेगा -3 एंड इट विल गिव 0। तो जब आप एडिटिव इनवर्स बना रहे हैं तो उसका आंसर चेक कर लें कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आता है इट मीन्स जो आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा इनवर्स करना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। जहां एडिटिव इनवर्स का आंसर हमारा 0 आता था, वहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए 1, यहां देखते हैं। सपोज मैंने लिखा 5 और इसका इनवर्स क्या होगा। अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, साइन के साथ साइन चेंज कर रहे थे एडिटिव इनवर्स में। यहां हम अपने नंबर को इनवर्स करेंगे, यानी 5 है तो 1/5 कर देंगे। ठीक है, अब यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। और मैंने अभी आपको बोला कि जब हम आंसर निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो उसका आंसर आना चाहिए 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 8/9, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपने नंबर को इनवर्स कर देना है 9/8। अब 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। तो 1 क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर, कैलकुलेशन पार्ट पर, कि अब हमें सब कुछ पता चल गया, हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, हमें इनवर्स पता चल गए, लेकिन अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें एक टेबल देखना है कि उसको जब वो टेबल अगर हमें समझ में आ गया ना, तो आधी समस्या हमारे लिए खत्म हो जाती है। तो वो टेबल शायद याद है और उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं बस, क्योंकि हमने वो 6th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और वो टेबल बड़ा इजी टेबल था। वो जल्दी से अगर मैं लिखूंगी तो बहुत सारे जनों को वो एकदम से रिकॉल हो जाएगा। ओके, अब हम जल्दी से टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे इसको करना। हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देख रहे हैं और उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक इंटीजर प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहां मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूं, वहां मैं करूंगी ऐड। ठीक है, एडिशन करेंगे हम वहां पर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। सपोज मेरे पास एक इंटीजर है 2 और एक इंटीजर है 3। अब इनके यहां पर भी कोई भी ऑपरेटर नहीं है, यहां भी कोई साइन नहीं है, तो अगर मैं इसके पास ये लगा दूं, तो हम पहले क्या करते थे, 2 + 3 करते थे। भाई 2 + 3 होता है 5। हमें पहले हमें ये समझ में आता था, लेकिन हम अब बड़ी क्लास में 7th क्लास में यहाँ हम अपने इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 इंटीजर काम कर रहे हैं। पहला इंटीजर है 2, तो 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर आप कहोगे यहाँ तो पॉजिटिव का साइन ही नहीं लगा है, तो अगर किसी इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि वहां पर मेरा पॉजिटिव इंटीजर वर्क कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास एक इंटीजर हो गया 2 और दूसरा इंटीजर हो गया ये +3। ये दूसरा इंटीजर है। हम पहले प्लस को ऐसे छोड़ते थे, भाई प्लस है ये तो कोई बात नहीं, प्लस के आगे जो है उसको हमें ऐड करना है। नहीं, यहाँ मेरे पास 2 इंटीजर काम कर रहे हैं, प्लस का 2 प्लस का 3। तो यहाँ मैं कैलकुलेट क्या करूंगी, हम इन दोनों को करेंगे प्लस। तो 2 + 3 दैट इज 5। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल था। दूसरा क्या ध्यान रखना है, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के अंदर अगर एक इंटीजर आपका सब्ट्रैक्शन का है, नेगेटिव है, दूसरा आपका इंटीजर अगेन नेगेटिव है, तो वहां पर भी आपको क्या करना है, प्लस ही करना है। ठीक है, एक इंटीजर अगर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी अगर नेगेटिव है, तो वहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां हम सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इसी में देख लेते हैं -2 -3। यहां भी 2 इंटीजर वर्क कर रहे हैं। पहला इंटीजर है -2 और दूसरा इंटीजर है -3। तो यहां मैंने क्या करा है, माइनस करेंगे। 2 और 3 को माइनस कर दें। माइनस करेंगे, नहीं, यहां हम करेंगे
प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस इंटीजर है तो वहां हमें प्लस करना होता है। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 2 + 5, 2 + 3 दैट इज 5। और साइन माइनस माइनस है, अच्छा साथ में साइन भी देखते चलते हैं। अगर प्लस प्लस है तो आंसर में आपके पास प्लस का 5 आएगा, अगर माइनस माइनस है तो आपके पास माइनस का 5 आएगा। ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस आएंगे, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। अब तो तीसरी कंडीशन में आपके पास क्या बनता है, तीसरी कंडीशन में सपोज आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो वहां हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वहां हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे यहां मैंने लिया 5 - 3, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर बन गया, ये मेरा नेगेटिव इंटीजर बन गया, तो मुझे करना है माइनस, तो इसको माइनस करा तो मेरे पास आंसर आया 2। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में मेरे पास होता है अगर आपका कोई नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम देख ले, इसी को सपोज उल्टा कर दें, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया ये और एक मेरे पास हो गया पॉजिटिव इंटीजर ये, यानी एक हो गया -3 नेगेटिव का हो गया, +5 पॉजिटिव का हो गया, तो मुझे करना क्या है, माइनस ही करना है, और मैंने माइनस करा तो मेरे पास आया 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ ये रखना है कि आपके पास अगर सेम साइन होता है, या तो सेम साइन का मतलब माइनस माइनस होना चाहिए या प्लस प्लस होना चाहिए, उस कंडीशन में हम करते हैं प्लस। और अगर आपके पास डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस है प्लस माइनस है, तो वहां हम करते हैं माइनस। तो ये मेरा था कैलकुलेशन टेबल जो हमने करा, ये तो हम प्लस और माइनस के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। और उससे भी पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब आंसर आ रहा है तो वो माइनस का, हम साइन को भी हमें साथ साथ देखते हुए चलना पड़ेगा कि साइन हमें कैसे लगाना है। ठीक है, सपोज एक मेरे पास क्वेश्चन है -8 + 3, इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपसे कहा था एक मेरे पास अगर माइनस है और एक मेरे पास प्लस है तो वहां पर माइनस हो रहा होगा, तो माइनस कर देते हैं, 8 - 3 दैट इज हो गया 5 हो गया। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, हम तो इंटीजर में वर्क कर रहे हैं ना, तो हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन के लिए यहाँ देखते हैं कि जो नंबर आपका बड़ा है, जिस नंबर को आपने कैलकुलेट करा है, 8 और 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 8 बड़ा है या 3 बड़ा है, विच नंबर इज बिगर, 8 और 3, ऑब्वियसली 8 ही बिग है। तो 8 अगर बिग है तो उसके आगे जो भी साइन है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अगर जो भी नंबर बड़ा होता है, जब हम अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसका साइन हमें उसके आगे लगाना होता है। तो यहाँ मेरे पास 8 बड़ा है और साइन मेरे पास माइनस का है इसके आगे, तो हमारा आंसर आएगा -5। लेकिन अगर यही होता जैसे -3 + 8, अब माइनस प्लस तो माइनस ही होते हैं, माइनस कर लेते हैं, 8 - 3 दैट इज 5। लेकिन अब हमें साइन भी लगाना है, तो साइन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 8, अब वही चीज आगे 3 बढ़ाएगी 8 बढ़ाए, 8 बढ़ाए ऑब्वियसली, तो 8 के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं लगाया, इसमें प्लस का साइन है। तो ऐसे हमें साइन देखना है कि हम पहले कैलकुलेशन पार्ट देखनी है, प्लस माइनस वाला टेबल देख के हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद साइन लगाने की बारी आती है। तो जिन नंबर्स को हमने कैलकुलेट करा है उसमें से जो बिग वाला नंबर होता है उसके आगे जो भी साइन है वो हमारा आंसर के अंदर साइन लग जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ टू इंट्रोड्यूस द साइन। ओके, ये तो था प्लस और माइनस के अंदर, लेकिन अब हम क्या करें, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर भी करना पड़ेगा। तो हमें यही चीज रखनी पड़ेगी, प्लस प्लस दैट गिव्स प्लस, and minus minus also that gives plus, and plus minus और minus plus it will give minus। तो सेम प्रोसीजर हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर सपोज मेरे पास है -5 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या करना है, मेन क्या है मेरे पास, मेन मेरे पास है मल्टीप्लीकेशन। ये तो मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं, जो बॉक्स वाले नंबर है, दिस इज द इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर्स है और इनको हम सॉल्व कर रहे हैं किसके थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू। तो यहाँ मेरे पास माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन लगाने के लिए सिर्फ जो मेन पार्ट है वो क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम -5 और -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 3 क्या होता है
15 होता है। और 15 के बाद मैंने आपको बोला था जब आपका आंसर आ जाएगा तो एक पहली कंडीशन तो है कि आपको सॉल्व करना है और दूसरी कंडीशन में आपको वो साइन लगाना है। ठीक है, 2 स्टेप में वर्क हो रहा है। यहाँ मैंने सॉल्व तो कर दिया, साइन नहीं लगाया। साइन देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब एक सपोज मेरे पास और है माइनस का 1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब मैंने ये 3 दे दिया आपको इंटीजर और तीनों इंटीजर मेरे माइनस के इंटीजर से और इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर मेरे पास आएगा 6। लेकिन किसका आएगा, माइनस का कि प्लस का? तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप अपने माइनस काउंट कर लीजिए। ठीक है, मेरे यहाँ पर 2 थे। ठीक है, तो चलो ऐसे देखते हैं कि यहाँ मेरे पास आया -1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ मेरे पास कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -2। क्यों आएगा मैं अभी बताऊंगी। यहाँ मेरे पास आया -1 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ मेरे पास कितने साइन है, 2 साइन है, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, यहाँ मेरे पास आया -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, यहाँ कितने साइन है, 3 साइन है, इसका आंसर आएगा 6। क्यों आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो इसलिए आ रहा है कि आप अपने माइनस काउंट कर लीजिए। अगर आपके पास काउंटिंग करते समय जो माइनस है अगर वो ऑड है, ऑड का मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और बहुत इसी सीरीज में है, तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। अगर आपके पास माइनस इवन नंबर्स में है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा प्लस में। जैसे मैंने यहाँ करा था, यहाँ देखो मेरे पास एक माइनस था, आंसर आया माइनस में। यहाँ मेरे पास 2 माइनस थे, आंसर आया प्लस में। यहाँ मेरे पास 3 माइनस थे, आंसर आएगा माइनस में। तो आपने सिर्फ यही चेक करना है, आपके अगर माइनस जो है वो ऑड है तो आंसर विल बी इन माइनस, और अगर आपके जो साइन है माइनस के साइन है वो अगर इवन नंबर्स में है तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, और सेम यही प्रोसेस है, और सेम यही प्रोसेस है डिवीजन के लिए भी। अच्छा, डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन कैसे है। डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन हमें सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है डिवीजन में। तो डिवीजन से घबराना नहीं है। सपोज मेरे पास है -2/6 ये नंबर है, तो यहाँ मेरे पास आंसर सपोज उल्टा मैंने लिख दिया है, -6/3 ये नंबर लिखा है, तो यहाँ मेरे पास कितने माइनस है, 1 माइनस है, यानी आंसर कितने क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ये मेरा बन गया 2 से गया ना, तो आंसर आया -2। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास आंसर होता -18/-9, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और ये मेरे पास बन गया 2, आंसर आया 2। तो आप चाहे ऐड कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं, आपको आपका टेबल फॉलो करना पड़ेगा। प्लस प्लस माइनस माइनस गिव्स प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस, और इट विल गिव माइनस। तो ये टेबल आपको याद रखना और आपकी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर होने वाली है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।